और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी पूरी तरह से जुटी हुई है। गांव चलो अभियान से युवाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी बीएसपी और अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाले युवाओं को पार्टी अहम जिम्मेदारी देगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती जल्द ही इस अभियान की समीक्षा भी करेंगे और हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाकर युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी निकाय से पहले अभियान को तेज करना चाहती है, यानी निकाय चुनाव से पहले इस अभियान को तेज करना चाहती है। सामने लोकसभा चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है और इस बार बीएसपी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। फिर चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो अब तक चूंकि बहुत ज्यादा मुखर बीएसपी जो है वो दिखाई नहीं दी, लेकिन वक्त वक्त पे कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को जरूर घेरती रही। खासकर मायावती कभी ट्वीट के जरिए और कभी अपने बयानों के जरिए वो सरकार को भी घेरती रही हैं अलग अलग मुद्दों पर। और अब बीएसपी इस अभियान के जरिए भी कई तरह के संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इस पे हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हैं। एसके वाजपेयी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीएसपी भी जुटी हुई है और गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीएसपी की यहां पे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। उस दौरान बड़े पैमाने पर बसपा ने अपने संगठन को मजबूत किया था, लेकिन 2012 से लेकर लगातार अब 2022 तक बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता गया। 2022 के लोकसभा चुनाव में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है और अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सिर्फ एक एमएलसी है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो बसपा के पास, चूंकि 2019 में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उनके पास 10 सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि अब 2024 का चुनाव होना है, तो बीएसपी की कोशिश यही होगी कि जो 2019 का जो आंकड़ा है कम से कम 10 सांसद का, उसको बनाए रखा जाए। उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो अब एक्टिव हो चुकी है और लगातार इस तरीके के निर्देश वो पार्टी पदाधिकारियों को जारी कर रही है, जिसमें अब प्रत्येक बूथ पर बीएसपी 5-5 ऐसे कार्यकर्ता तैनात करेगी जो कि युवा होंगे और उनके जरिए पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और कहीं ना कहीं 2024 से पहले होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में भी बीएसपी बेहतर परफॉर्मेंस करे, उसको लेकर ये बीएसपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि हर बूथ पर उसका बेहतर नेटवर्क हो। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत अगर हम संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बसपा की भी कोशिश यही होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के ऑप्शन में अगर खुद को खड़ा करना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ना होगा, बूथ स्तर तक के नेटवर्क को मजबूत करना होगा। और यही एक वजह है कि अब बीएसपी अब फोकस अपना बूथ स्तर के नेटवर्क पर कर रही है और साथ ही साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि युवाओं को भी पार्टी में बेहतर जगह दी जाएगी। अब देखना यह है कि इन सारे उपायों का कितना फायदा बसपा को आने वाले समय में मिलता है, जब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे या उत्तर प्रदेश में जब आगामी समय में लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। हालांकि बीएसपी ने संगठनात्मक तौर पर अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं, चाहे वो सेक्टर स्तर के पदाधिकारी हो, जिला स्तर के पदाधिकारी हो या मंडल स्तर के पदाधिकारी हो, उन सभी पर बीएसपी ने खासे बदलाव किए थे। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से इस तरीके के निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। और इसके बाद पे अब कोशिश ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैसे अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए, वहां पे युवा जो काम कर रहे हैं उनको अहम जिम्मेदारियां देके उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि संगठन को और मजबूत किया जाए और बढ़ाया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार पार्टी की तरफ से कोशिशें जारी हैं और युवाओं को तरजीह के साथ ही कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि बसपा में जो युवा हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कहीं ना कहीं उसके जरिए जो युवा वर्ग है, चूंकि उत्तर प्रदेश में खासी संख्या में युवा हैं, उनको पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं उस रणनीति पर बीएसपी चल रही है। और कोशिश भी यही है कि बूथ स्तर तक के जो संगठन है वहां पर जो युवा हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, अपने मैसेज को एक एक घर तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मायावती भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव दिखाई दे रही है और इसको लेकर अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है।